नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए बच्चों, आज हम सारंगी की कार्यपुस्तिका सप्ताह 8 कुसंगति का फल का अभ्यास करते हैं। और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पढ़ें। पतंग प्रकार जाऊंगा सिपाही गवाना देखकर भागकर खटमल तुम्हारा बिस्तर। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर बताइए किसने किससे कहा। तुम गलत जगह आ गए हो, चू ने खटमल से कहा। मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, खटमल ने जू से कहा। देखो बिस्तर में खटमल या जू है, राजा ने सिपाही से कहा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बहुवचन देखते हैं। बहुवचन में बदलकर लिखें। सबसे पहले बच्चों, एक वचन वो शब्द होते हैं जब हम किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, और बहुवचन ऐसी चीज़ होती है जब हम एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। चलिए, चूहा क्या है? एक चूहा है, इसका बहुवचन चूहे होंगे। ठीक है, चूहा कपड़े कुतरता है, चूहे कपड़े कुतरते हैं, यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा, यानी ढेर सारे चूहे कपड़े कुतरते हैं। तोता पेड़ पर बैठा है, तोते पेड़ पर बैठे, यानी ढेर सारे बहुवचन तोते। ठीक है, लड़का खेल रहा है बच्चों, एक लड़का यहाँ खेल रहा है, यहाँ पर लड़के खेल रहे हैं, बहुवचन हो गया लड़के, जिसमें एक से अधिक लड़कों के बारे में बताया जा रहा है। शब्दों से वाक्य बनाकर लिखे। सिपाही, सिपाही ने खटमल को मसल दिया। खटमल ने राजा को काट लिया। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं दिवसों की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं। आओ इन पर बातें करिए। तड़प, अतिथि, लालची, कुसंगति। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। विशेषताएं छाटकर लिखे। लंबी पूंछ, पौनी दांत, दहाड़ना, दिन में सोना, पानी में तैरना, खून पीना। ये किसकी किसकी विशेषता है, उसके आगे हमें, जानवरों के आगे हमें लिखना है। शेर क्या करता है बच्चों? दहाड़ता है। उल्लू दिन में सोता है। चूहा पौने दांत होते हैं, उसके शार्प होते हैं। मछली पानी में तैरना, बंदर लंबी पूंछ, खटमल खून पीता है। ये सभी इनकी विशेषताएं हैं बच्चों। चलिए हम लोग आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। पाठ्यपुस्तक के पाठ से संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखें। देखिए, संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द वो शब्द होते हैं जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राजा, किसी व्यक्ति को सिपाही, खटमल किसी जानवर का नाम है, जो किसी जानवर का नाम है। ये सभी संज्ञा शब्द है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर मिलाकर लिखिए और पढ़ें। तुम गलत जगह आ गए हो। ठीक है, खटमल बोला ठीक है। राजा तड़प उठा, सुबह मैं चला जाऊंगा। इसी को आपको यहाँ भरना है बच्चों। देखिए, राजा तड़प उठा, तुम गलत जगह आ गए हो। खटमल बोला ठीक है, सुबह मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दिवस 3 की ओर। चित्र देखिए बच्चों, इसमें हाथी है, ढेर सारे जानवर हमें दिख रहे हैं। हाथी, शेर, चीता, ठीक है, चूहा। ठीक, आगे चलते हैं। खरगोश भी है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, इसे भी पढ़ें। शेर ने दौड़ की शर्त रखी, जो कोई पहाड़ के उस पार मुझसे पहले पहुँचेगा, उसे मैं अपना दोस्त बनाऊंगा। चूहे ने कहा मैं दौड़ूंगा। दौड़ देखने हाथी, गिलहरी, बंदर, खरगोश आदि आए। दौड़ शुरू हुई, शेर तेज भागा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों। ये क्या, देखिए चित्र में चूहा बैठा है और यहाँ शेर है। चालाक चूहा बिल में से होता हुआ पहाड़ के उस पार पहुँच गया। शेर अभी दौड़ ही रहा था।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे, कहानी से संबंधित। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। शर्त किसने रखी? शेर ने शर्त रखी। दौड़ देखने कौन कौन आया? हाथी, गिलहरी, बंदर, खरगोश आदि आए। ठीक, इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? इस कहानी को हम दौड़ भी नाम दे सकते हैं। चूहे ने शर्त स्वीकार क्यों की होगी? शेर का दोस्त बनने के लिए चूहे ने शर्त स्वीकार की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। अगर इनकी दौड़ होगी तो कौन जीतेगा? हाथी और बंदर की दौड़। बंदर हाथी से तेज दौड़ेगा ना बच्चों, इसलिए बंदर जीतेगा। खरगोश के बीच और शेर के बीच में दौड़ कराई जाए तो खरगोश जीतेगा, क्योंकि वह तेज दौड़ता है। चूहा और गिलहरी के बीच दौड़ कराई जाए तो गिलहरी तेज दौड़ती है, इसलिए गिलहरी जीतेगी। चलिए हम लोग आगे के अभ्यास में चलते हैं, दिवस 4 पे। और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आओ इन पर बातें करें। घायल, घबराना, टकराना, सावधानी। ठीक, अब प्रश्न पढ़ते हैं आगे के बच्चों। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। चूहे ने कहा, मैं दौड़ूंगा। अपने पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिए बच्चों। शेर ने दौड़ की शर्त रखी। शेर अभी दौड़ ही रहा था। चलिए आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं बच्चों। दिए गए शब्दों में 3-4 वाक्य बनाकर लिखे। पूछ, पंजा, जाल, शिकारी। शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। एक जानवर का पंजा जाल में फंस गया। जानवर ने अपनी पूंछ हिलाकर खुद को बचाने की कोशिश की। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। पूर्ण विराम को सही स्थान पर लगाकर लिखें। पूर्ण विराम लगाने का अर्थ होता है बच्चों, एक वाक्य पूरा हो गया। ठीक, कीनू बत्तख तालाब के किनारे रहती थी। नीलू मछली तालाब में रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ में खेलते फिर घर चले जाते। इसमें देखिए कोई भी पूर्ण विराम नहीं लगा है। पूर्ण विराम में जब वाक्य में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, देखिए पूर्ण विराम ऐसे लगाते हैं। जब हम वाक्य में पूर्ण विराम लगाते हैं तो इसका मतलब कुछ देर हमें वो वहाँ पे ठहरना है। जैसे कि पढ़ते समय, कीनू बत्तख तालाब के किनारे रहती थी। ठीक है, पूर्ण विराम यहाँ पर थोड़ी देर आपको पढ़ते समय हल्का सा रुकना है। नीलू मछली तालाब में रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ में खेलते फिर घर चले जाते। ठीक, पूर्ण विराम बोलना नहीं है, पूर्ण विराम लिखा जाता है, रुका जाता है पूर्ण विराम के स्थान पर। इसे भी पढ़ें। पता नहीं कैसे एक कुत्ते का मुंह डब्बे में फंस गया। उसे कुछ दिख नहीं रहा था। वह घबराने लगा। वह चीज़ों से टकराकर घायल हो रहा था। चिंटू ने उसे मुश्किल से पकड़ा। सावधानी से उसका मुंह डिब्बे से निकाला। डिब्बे से निकालते ही कुत्ता पूंछ हिलाने लगा। चिंटू और कुत्ता दोनों दोस्त बन गए। चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रश्न करते हैं बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कुत्ते का मुंह किस में फंस गया? डिब्बे में फंस गया। उसे कुछ दिख क्यों नहीं रहा था? उसका मुंह डिब्बे में फंस गया था, इसलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा था। कुत्ते का मुंह डिब्बे में कैसे फंस गया? डिब्बे में रखे मिठाई खाने जा रहा था, इसलिए उसका मुंह फंस गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं दिवस 6 को मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर मौखिक रूप से दे। जावेद के गांव में पीपल का पेड़ था। उस पर बंदरों का झुंड रहता था। गांव में सभी लोग बंदरों को खाना देते। एक दिन जावेद स्कूल से घर जा रहा था, तभी तेज बारिश होने लगी। जावेद पीपल के पेड़ के नीचे ठहर गया। चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रश्न कर लेते हैं, जो कि मौखिक है, हमें मुंह से बताने हैं। जावेद के गांव में कौन सा पेड़ था? पीपल का पेड़ था। पेड़ का
पेड़ पर कौन रहता था? बंदरों का झुंड। गांव के लोग बंदरों को खाना क्यों देते होंगे? गांव में फलों के पेड़ नहीं थे, इसलिए देते होंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ ये अभ्यास समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, क्योंकि जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब से आगे का पाठ आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।